सिवान के बंद पड़े वर्षों से जो बंद पड़ा सूता मिल है, उस परिसर के अंदर हम पहुंचे हुए हैं और उस परिसर की जो वास्तु स्थिति है उस पे मैंने चर्चा किया आपसे। उस मिट्टी को दिखाना चाहते हैं पहले आपसे कि वो मिट्टी क्या थी और यहाँ क्या हुआ करता था, उस चीज़ को हम दिखा दें। देखिए ये वही मिट्टी है, यहाँ पर कभी रोशनी हुआ करती थी, कभी ऐसा उजाला हुआ करता था कि दूर दराज के लोग यहाँ नौकरी करने आते थे। यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग नौकरी किया करते थे, मगर बिहार सरकार के उस ढूलमुल रवैये के कारण ये मिल टूट गया, चोरी का शिकार हो गया। यहाँ के स्थानीय लोकल चोर जो हैं इस मिल को बर्बाद कर दिए। हालांकि मिल को बचाने की कवायद जिला प्रशासन से लेकर उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं वो करते थे, मगर केवल एक कागज़ में ही ये खाना पूर्ति किया करते थे, लेकिन मिल को वो बचा नहीं सके। हालांकि इस मिल को वो बचाते जरूर, लेकिन केवल कागज़ में लिखकर छोड़ देते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। वजह यह सिर्फ ये थी कि मिल से उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होता था, और जब आर्थिक लाभ नहीं हुआ करता था तो वो मिल को बेवजह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिए। हालांकि जब ये मजदूर कोर्ट में गए तो कोर्ट से इन्हें वो फैसला मिला जो जिले में सूबे के मुखिया द्वारा बनाया गया लोक शिकायत केंद्र है, वहाँ पर इन्हें न्याय मिला। उस न्याय में इन्हें बताया गया कि मिल में जितने कागजात थे, जो मशीनें थीं, वो चोरी हो गई। इसका जिम्मेवार कौन? बिल्कुल जिम्मेवार जो प्रबंधक हैं वो है। इस मिल के जो एमडी हैं वो जिला उद्योग केंद्र के जीएम वही एमडी हैं, और एमडी जब से हुए 2003 से पहले इस मिल के एमडी जिला उद्योग केंद्र के जीएम हुआ करते थे, और आज भी वही है। आज भी वही स्थिति है। जब मिल के जो कुछ अवशेष बचे हुए हैं उसको देखने की कवायद आज भी उद्योग के जो जीएम हैं, जो सूता मिल के एमडी हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है इस मिल को बचाने की। जो अभी भी जो जगह बचा हुआ है उस पर नया उद्योग लगाने की। हम फिर से चलते हैं उन मज़दूरों के पास और मज़दूरों से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से भूखमरी के कगार पर हैं। इनके बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए बेचैन हैं, लेकिन रुपया नहीं है जो पढ़ सके। हम यहाँ पर एक मज़दूर हैं, इनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए, इस सूता मिल में आप वर्षों से काम कर रहे हैं, कब तक आप लोग को सैलरी मिला था और क्या स्थिति था? उस समय हम लोग को 2000 तक सैलरी हम लोग को मिला था सभी को। उसके बाद बंद पड़ गया मिल। हम लोग अपने संघर्ष में उस समय से अभी ले सैलरी, बकाया वेतन एवं समायोजन हेतु हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यही है। आप बताइए, जब मिल चलता था तो उस समय क्या इस इलाके में किस तरह का माहौल हुआ करता था? यहाँ पर रोशनी थी, बहुत खुशगवार माहौल था। यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोजी रोटी चलती थी। अभी हमारे इतने साथी हैं, हमारे एक साथी थे हरिशंकर सिंह, जो इलेक्ट्रीशियन थे, हम भी इलेक्ट्रीशियन हैं। वो बेचारे जहर खा के मर गए पैसे के अभाव में। इतना ख़राब स्थिति हो गई है। अगर पैसा मिल जाता है तो हम लोग को बुढ़ापे का कुछ सहारा होगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। पैसे के अभाव में नहीं मिला तो वो मजदूर जहर खा के अपनी जान दे दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। बिहार सरकार अभी भी सचेत हो जाए, क्योंकि जो मजदूर हैं वो मर रहे हैं।
अभी भी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरकार की तरफ से ये अब तक खुल के सामने नहीं आया। जो भी बिहार के मिले हैं, जहाँ भी मजदूर हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी बची हुई नौकरी मिलनी चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। ये सोचना होगा बिहार सरकार को, और बिहार सरकार के उन मंत्रियों को, उन पदाधिकारियों को सोचना होगा कि बिहार का विकास करने के लिए जो मिलें बंद हैं, जो खाली जगह है सरकार की, उस पर उद्योग लगाना चाहिए, उस पर तभी जो है कि बिहार का विकास हो पाएगा। खैर, दुखद बात है कि मजदूर जो है पैसे के अभाव में जान दे रहे हैं। हम एक और मजदूर हैं, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। जी, ये बताइए, आप वर्षों से इस मिल में काम किया आपने, अभी आपकी वास्तु स्थिति आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने प्रतिनिधि और पूरे मजदूर की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब से लगभग 4 साल हो गया हमारे प्रतिनिधि और पूरे मजदूर धरना प्रदर्शन करते हुए, इस बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों नेता हम लोगों को बीच में आए और बहुत सारे आश्वासन भी दिए। आश्वासन के तहत हमारे प्रतिनिधि ने अपने पैरों को धूल मने और एड़ी का चमड़ा खिया दिए प्रतिनिधि के पास दौड़ते दौड़ते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी इनकी वास्तु स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मजदूर हैं और मजदूर मीडिया के कैमरे पे घबरा जाते हैं। सच्चाई यही है